दोस्तों, आप सभी लोगों का आज के इस वीडियो में बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम आयत के क्षेत्रफल में प्रतिशत वृद्धि तथा प्रतिशत कमी का अध्ययन करेंगे। यहाँ पे 3 प्रश्न दिए गए हैं। पहला प्रश्न है, एक आयत की लंबाई में 20% की वृद्धि तथा चौड़ाई में 10% की वृद्धि होने पर क्षेत्रफल में कितनी वृद्धि होगी। यहाँ पे दोनों जगहों पे वृद्धि हुआ है, 20% की वृद्धि और 10% की वृद्धि। दूसरा प्रश्न है, एक आयत की लंबाई में 30% वृद्धि तथा चौड़ाई में 20% की वृद्धि 20% की कमी होने पर क्षेत्रफल में कितना परिवर्तन होगा। यहाँ पर लंबाई में 30% वृद्धि है और चौड़ाई में 20% कमी है। यहाँ एक जगह वृद्धि है, एक जगह कमी है। ऊपर वाले प्रश्न में दोनों जगह वृद्धि है। यहाँ देखिए तीसरे प्रश्न में, एक आयत की लंबाई में 20% की कमी तथा चौड़ाई में 10% की कमी होने पर उसके क्षेत्रफल में कितनी कमी होगी। यहाँ पे लंबाई में 20% की कमी, चौड़ाई में 10% की कमी, माने इसमें जो है दोनों जगहों पे कमी है। चलिए, इस प्रश्न को करने से पहले मैं चाहता हूँ आपको थोड़ी बहुत इसकी जानकारी एक्स्ट्रा दे दिया जाए। देखिए, आपके सामने यह एक आयत बनाया गया है और यह वह सूत्र है जो आपके लिए ब्रह्मास्त्र का काम करेगा, क्योंकि आयत के सभी प्रश्न इसी सूत्र से ही लगेंगे। ये बात आप ध्यान से समझ लीजिए। और आयत के प्रश्नों में क्या क्या संभावनाएं हो सकती हैं, ज़रा ध्यान से देखिए। यह लंबाई है, यह चौड़ाई है। लंबाई को L से दिखाया गया है, चौड़ाई को B से दिखाया गया है। प्रश्न में क्या हो सकता है, लंबाई को बढ़ा सकते हैं, लंबाई को घटा सकते हैं, यानी लंबाई में वृद्धि कर सकते हैं, लंबाई में कमी कर सकते हैं। उसी प्रकार चौड़ाई में वृद्धि कर सकते हैं, चौड़ाई में कमी कर सकते हैं। जब वृद्धि करेंगे तो आपको प्लस में लेना है और कमी करेंगे तो माइनस में लेना है। जैसे लंबाई में अगर 30% की वृद्धि है तो L का मान आपको 30 लेना है, प्लस में लेना है, प्लस लिखा नहीं जाता है। और चौड़ाई में देखिए 15% की कमी है तो आपको B का मान जो है माइनस लेना है। यही मैं कह रहा हूँ कि वृद्धि वाली बात आएगी तो प्लस में लेना और कमी वाली बात आएगी तो माइनस में लेना है, और यही मान इसी सूत्र में रख देना है। जैसे L का मान कितना है, 30, ठीक है, और B का मान देखिए सूत्र का प्लस है। अब B के जगह हम क्या लिखेंगे, -15, प्लस L की जगह 30 लिखेंगे, गुणे B की जगह -15 लिखेंगे। ठीक है, मेरे कहने का ये मतलब है कि मान को आपको इस तरह से लिखना है जैसे बताया गया है, और इसको आपको हल कर देना है। ये तो मैं केवल आपको समझाने के लिए लिया। देखिए, यहाँ पर पहला प्रश्न है, लंबाई में 20% की वृद्धि, यानी लंबाई में 20% की वृद्धि। हम वृद्धि को ऊपर चिन्ह लगा दिए हैं कि इस तरह से रहेगा तो वृद्धि समझिएगा। और चौड़ाई में 10% की वृद्धि, वृद्धि को हम ऊपर दिखाए हैं, अगर कमी रहेगा तो नीचे दिखाएंगे, आप समझ जाइएगा। देखिए, क्षेत्रफल में परिवर्तन कितना होगा उसके लिए सूत्र हम लोग जो ट्रिक सीखे हैं, L + B, L गुणे B बटे 100। तो यह हो जाएगा, L की जगह 20 लिखना है और B की जगह 10 लिखना है, प्लस 20 गुणे 10 बटे 100। अब यह हो जाएगा 20 10 30, 20 10 30। अब 1 0 से 1 0, इससे यह कट गया, नीचे 1 बचा, ऊपर 2 गुणे 1, माने 2 एकाई 2, और 2 में 1 का भाग देंगे तो वही रहेगा, इसलिए यहाँ पे 2 आएगा। और इस तरह से 30 2 32, यह 32% आ गया। अब ये प्लस में आया है, प्लस में आया है तो हम बोलेंगे क्षेत्रफल में 32% की वृद्धि हो गई। क्षेत्रफल में 32% की क्या हो गई, वृद्धि। अगर यह हल करने पर माइनस में आता तो हम कहते हैं कमी हो गई।
अब आगे देखिए दूसरा प्रश्न। यहाँ पर लंबाई में 30% की वृद्धि है, वृद्धि को हम ऊपर के सिंबल से दिखा रहे हैं, और चौड़ाई में 20% की कमी। लंबाई में 30% की वृद्धि और चौड़ाई में 20% की कमी है, तो यह 20% और इसका तीर नीचे की कमी को हम नीचे से दिखा रहे हैं। तो क्षेत्रफल का जो सूत्र है वह आपको लिखना है L + B। आपको इस सूत्र को एकदम रट लेना है, क्योंकि इसी से आपका सारा काम होगा। देखिए यहाँ पे L की जगह वृद्धि है तो आप प्लस में लिखेंगे 30, और B की जगह में आपको माइनस लिखना है, क्योंकि 20% की कमी हो रही है, तो आप यहाँ लिखेंगे -20 और प्लस। अब यहाँ देखिए L की जगह में आपको 30 लिखना है, गुणे B की जगह -20 लिखना है, क्योंकि B कमी हो रहा है, यह इस तरह से। तो इसको आप 30 में से 20 गया 10 और प्लस। अब देखिए 1 0 से 1 0 कट गया, इससे E कट गया, और बचा क्या, यहाँ 3 यहाँ -2, तो 3 दूनी 6, ये -6 आ गया, और यह कुल मिला के 10 में से 6 गया, 10 - 6 यानी E बराबर आ जाएगा 4। तो इस तरह से ये 4% आया। इस तरह से जो क्षेत्रफल है ना, क्षेत्रफल में यह देखिए प्लस में है, तो 4% की क्या हो गई, वृद्धि। अगर माइनस में आता तो कमी होता। अब तीसरा प्रश्न देखिए, तीसरा प्रश्न है, देखिए लंबाई में क्या है, लंबाई में 20% की कमी है, लंबाई में 20% की कमी है, और चौड़ाई में 10% की कमी है, 10% की कमी। और फार्मूला हम लोगों का क्षेत्रफल का क्या है, फार्मूला क्या है, L + B और प्लस L गुणे B बटा 100, ठीक है। अब L की जगह पे माइनस लिखेंगे, क्योंकि दोनों में कमी है, तो ये हो जाएगा -20, और B की जगह पे भी कमी है तो -10 लिखा जाएगा, और प्लस L की जगह -20 गुणे 10 -10 लिखा जाएगा, यह 100। -20 और -10 दोनों माइनस हैं, इसलिए जुड़ जाएगा, माइनस में रहेगा। लेकिन अब देखिए -20 का गुणा -10 से, माइनस गुणे माइनस होता है तो प्लस हो जाता है, ये ध्यान रखिएगा। तब माइनस का गुणा माइनस से होगा तो प्लस हो गया, तो ये हो गया 20 गुणे 10 बटे 100। 1 0 से 1 0, इससे यह कट गया, यह -30 और प्लस 2 इकाई 2, यह आ गया -28, ठीक है। तो इसका मतलब माइनस छोड़ दीजिए, अब 28% कमी माइनस में आया है, आंसर जो है माइनस में आया है, तो यह कमी बता रहा है, ठीक है। याद रखिएगा, माइनस में आएगा तो आप उसको कमी समझेंगे। तो क्षेत्रफल में कितना कमी हुआ, क्षेत्रफल में 28% की क्या हो जाएगी, कमी। यही हम लोगों का क्या हो जाएगा, आंसर, ठीक है। तो ये प्रश्न काफ़ी महत्वपूर्ण है, इसको आप लोग अच्छे से समझ लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।